नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर देश में सियासी पिच तैयार हो गई है? वाकई किसी को अल्पसंख्यकों की चिंता है या फिर सिर्फ ये सियासी हथकंडा है? दरअसल पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। इस ट्वीट में पीएम ने कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र नहीं किया, ना ही उनकी सुरक्षा की अपील मोहम्मद यूनुस से की। जिसके बाद सवाल ये उठने लगे, क्या हिंदुओं के हित की बात राहुल गांधी सिर्फ चुनावों के वक्त ही करते हैं? बीजेपी इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी तीर चला रही है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को गाजा से तो हमदर्दी है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं। उथल पुथल से घिरे हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का वजूद खतरे में है। अलग अलग संगठन और नेता इसे लेकर चिंतित हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार के कई मंत्री अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में आखिर क्यों कांग्रेस वहां पर रह रहे माइनॉरिटीज के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रही, जबकि गाजा पर जब हमले हुए तो पूरा का पूरा विपक्ष गमजदा नजर आया? क्या विपक्ष का हिंदुत्व चुनावी है या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पर देश में सियासी शह और मात का खेल चल रहा है? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा क्या, जिसके बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। सबसे पहले लिखा जाता है कि नई जिम्मेदारियों को संभालने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। उम्मीद यह करता हूं कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों और जो समुदाय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री अपने ट्वीट पे करते हैं। अब राहुल गांधी क्या लिखते हैं? राहुल गांधी बधाई देते हैं मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली हो, इसका जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अब इसमें जो मिसिंग है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा राहुल गांधी के ट्वीट में मिसिंग है। आइए कुछ सवालों का जिक्र जल्दी से कर देते हैं। सवाल क्या क्या रहेंगे आज, जिन पर रहेगी दहाड़ में चर्चा। लेकिन उससे पहले बीजेपी को हाथों हाथ एक मुद्दा मिला है और बीजेपी कर रहा है पलटवार, कांग्रेस को घेर रहा है। कैसे? अनुराग ठाकुर को पहले आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? हमें सबको चिंता है, न केवल बांग्लादेश की चिंता है, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ की हमें पूरी चिंता है। और एक और चिंता है कि भारत सरकार को समय रहते क्यों नहीं मालूम पड़ा कि इतने करीब के पड़ोस में क्या होने वाला है और क्या वहाँ स्थितियाँ बन रही हैं। अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात का जिक्र किया कि यहां पर अल्पसंख्यकों की सुध राहुल गांधी को कोई लेते हुए वो अपने ट्वीट में नजर नहीं आते, जबकि मोदी उसका जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने साथ ही यह भी कहा कि गाजा को लेकर कैसे हमदर्दी न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं की नजर आती है। क्या उनकी तरफ से ट्वीट किया गया? गाजा को लेकर राहुल गांधी क्या लिखते हैं? उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को लिखा। आपको याद होगा 8 अक्टूबर की वो काली रात जब हमास के हैवानों ने इजराइल के बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया था। राहुल को उस समय गाजा पर कितनी दया आई थी। वो लिखते हैं कि गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों को सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है।
अब आ जाते हैं प्रियंका गांधी के ट्वीट पर। प्रियंका गांधी क्या लिखती है उस समय? प्रियंका गांधी अपनी कई बार चिंता जाहिर कर चुकी हैं और एक 22 फरवरी को उनका पोस्ट आता है जिसमें प्रियंका लिखती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी वो इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज की जाएगी। नरसंहार के प्रति आंखें मूंद लेना, बच्चों की निर्मम हत्या से मुंह मोड़ लेना, पूरे देश को मरता हुआ छोड़ देना एक भयानक मिसाल को कायम कर चुका है। मानवता लहूलुहान हो चुकी है। यह प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव की तरफ से 22 फरवरी 2024 का यह ट्वीट गाजा को लेकर हमदर्दी नजर आई है। आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं आज जिनके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या कांग्रेस को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है? दूसरा सवाल यह कि गाजा की फिक्र करने वाली कांग्रेस बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या सिर्फ चुनावों में हिंदू हित की बात राहुल गांधी करते हैं? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर देश में सियासत हो रही है? बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी सुनिश्चित? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता आदेश भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव होंगे। एलजेपीआर के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर राशिद हाशमी इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा और उसके बाद इस डिबेट को हम ओपन कर देंगे। सबसे पहला सवाल आदेश भारद्वाज आप ही के पास आते हुए, जानती हूँ आप बहुत शानदार वक्ता हैं, लेकिन वक्ता के साथ साथ जिन मानवीय मूल्यों का जिक्र गाजा के समय कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंगल निकाल कर लेकर सामने आते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उनके घर को लूट लिया जाता है, उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, तो दही जम जाती है राहुल गांधी के मुंह में, प्रियंका गांधी के मुंह में। यहां पर सारा का सारा मानवीय एंगल धराशायी हो जाता है क्या इनका? मैं बिल्कुल जो आपने कहा उससे इत्तेफाक नहीं रखता। हम इंसानियत के पुजारी हैं, कहीं पे कोई हिंसा ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे, ये हमारा मत रहा है। बांग्लादेश से हमारे सदा अच्छे संबंध रहे हैं। वहाँ पे एक अलग तरह की परिस्थिति हुई, हमारे लिए चिंता का विषय है। सच्चाई ये कि हमें इन एडवांस पता चल जाना चाहिए था हमारे सूत्रों से कि बांग्लादेश में क्या परिस्थिति होनी जानी है, उससे हमें बचाने में उसका सहयोग करना चाहिए था। लेकिन जो भी ये हालात हुए, हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं। जल्द से जल्द वहाँ पे एक नई सरकार का गठन हो रहा है, अमन चैन कायम हो और फिर से जो है मुख्य धारा से लोग आए और ये दंगे फसाद बंद हो। ये हमारा पक्ष है और ये पक्ष हमारा सब जगह के लिए है। दूसरी जगहों से इसका कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे सप्लाई चेन बंद कर दी जाती है तो परिस्थिति अलग होती है। यहाँ सप्लाई चेन का इशू नहीं है। जो यहाँ पे किस तरह से तख्ता पलट हुआ है ये सब आपके सामने है। तो हमारा मत सिर्फ यही है कि वहाँ पे अमन चैन कायम हो। ये ब्रह्म ज्ञान आज ही हुआ है क्या आदेश भारद्वाज? ये ब्रह्म ज्ञान आज ही हुआ है क्या आपको? और दूसरा, कंपैरिजन किसी से करने का मतलब क्यों नहीं है? हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर अभी भी एक शब्द अगर आपके मुंह से निकला हो तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगी, यहां पर अपने पूरे वक्तव्य को मैं बदल दूंगी। लेकिन अभी भी हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर आपने एक शब्द नहीं कहा साहब। ये हम हिंदुओं के भी उतने ही पक्षधर हैं, हम बाकी लोगों के भी उतने ही पक्षधर हैं। हम अमन चैन की बात करते हैं, हम मणिपुर के भी उतने ही पक्षधर हैं। आपके मुंह में भी दही जम जाता है, आपके मुंह में भी दही जम जाता है। माफ करना जो है, अगर इस देश में कहीं पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, पहले से ही माफ कर रखा है। आपको मैंने पहले से ही आदेश जी माफ कर रखा है। माफ इसीलिए कर रखा है क्योंकि समझाया और बताया उसको जाता है जो समझने की क्षमता रखता हो। आपको मेरे मुंह में दही जमी हुई नजर आ जाती है साहब, लेकिन हिंदुओं की जब बात होती है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ये मुझे पता है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोल भी देंगे तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसको लेकर सदन में चर्चा हो जाएगी तब भी आप उसको लेकर सेटिस्फैक्शन के पर्सपेक्टिव में नहीं आएंगे। राकेश जी आपके पास आती हूँ, 1 मिनट का समय रहेगा सर। ये बताइए कि क्या वाकई में ये एक सियासी मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है? मतलब एक सियासी पिच तैयार हो रही है क्या अल्पसंख्यकों को लेकर, जो कि बांग्लादेश में है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है? आज बीजेपी ने बैठे बैठाए इस एक मुद्दे को उठा लिया, क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह के आज भयावह दृश्य बांग्लादेश से निकल करके आ रहे हैं,
बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश से एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में वो आबादी रह गई जो भारत के विभाजन के संदर्भ में इस विभाजन की पक्षधर नहीं थी, लेकिन मजबूरी के नाते, हालातों के नाते वो वहां रहने के लिए अभिशप्त हो गई। भारत की निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी है, यह जवाबदेही है कि आज बांग्लादेश में किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार अगर हिंदुओं पर हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर संदेश भी दिया है। दूतावास लगातार वहां संपर्क में भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सरकार इस बात को उठा रही है कि बांग्लादेश के भीतर किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, किसी भी स्थिति में हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। हिंदू मंदिरों को जो तोड़े जाने की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं तुरंत ही रुकनी चाहिए। एक वहां अंतरिम सरकार बनी है और इस अंतरिम सरकार से हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। लेकिन ये दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है कि देश में ही कांग्रेस जैसी सरकार, कांग्रेस जैसी पार्टी या अन्य और विपक्षी राजनीतिक दल जिनके मन से पीड़ा के स्वर फूट जाते हैं जब वो गाजा में कुछ ऐसा देखते हैं। जय फिलिस्तीन के नारे तक देश की संसद में अपनी शपथ के समय में लगाने लगते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के वासी जो किसी समय में भारत का हिस्सा थे, वो हिंदू जो भारत के अपनों को मातृ जननी जो रही है, जहां से उद्भव हुआ है हिंदू का, उसके बाद उन हिंदुओं की पीड़ा पर मौन साध करके बैठे, उनके दर्द के साथ अपने दर्द को साझा करने के लिए तैयार नहीं है और इस बात पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। सच बात यह है कि फिलिस्तीन के संदर्भ में, पक्ष में, हमास के पक्ष में किस तरह से सीडब्ल्यूसी ने बाकायदा प्रस्ताव किया था। याद करिए, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता इस बात के लिए वोट मांग रहे थे, इस बात के लिए अपेक्षा कर रहे थे, वहां शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे। आपको आज हमास के आतंकवादियों के पक्ष में सहानुभूति ऊपर जाती है, लेकिन निर्दोष हिंदुओं के जो कत्लेआम हो रहा है उसको लेकर के आपके मन में पीड़ा नहीं उपजती है। निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेंगे और इन सवालों का कांग्रेस पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आपके पास आते हैं। ऑल आईज ऑन राफा एंड गाजा, व्हाई नॉट ऑल आईज ऑन बांग्लादेश फॉर हिंदूज, फॉर द माइनॉरिटीज, व्हाई नॉट? पूर्णिमा जी, इतना ही अवसर हमें भी दीजिएगा। 1 मिनट कह करके आपने 2.5 मिनट इनको दिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार ने नजर क्यों नहीं रखी थी? एक बात। दूसरी चीज, जब भारत सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी लीडेड गवर्नमेंट ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें हम सारे लोगों ने बैठ करके ये फैसला लिया कि हम भारत सरकार को वो सारी शक्तियां विपक्ष देता है कि वहां के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश से भारत के संबंध, इस सब में सारे हित में जो फैसले लिए जाएं वो सरकार लेगी और हम विपक्षी दल सरकार के साथ इस मैटर पे खड़े हैं। अब सरकार को ये बताना चाहिए कि जो हिंदू वहां पर हैं, जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, उसके लिए इन्होंने अभी तक क्या एक्शंस लिए? क्योंकि हम लोग तो, हमारे हाथ में ना सेना है, ना हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कूटनीति कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन आप कर दिया। बावजूद इसके वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां हिंदुओं के साथ जो है जीनोसाइड किया जा रहा है और योगी और मोदी सरकार बैठी हुई है। केवल आप वोट लेना चाहते हैं हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं आप। अगर इस देश में आज सबसे बड़ी बेरोजगारी है, किसके ऊपर है? हिंदुओं के ऊपर। अगर महंगाई से कोई गुजर रहा तो सबसे ज्यादा कौन? हिंदू। अगर नीट जैसी पेपर लीक हो रहे हैं तो कपिल श्रीवास्तव साहब, आपके 1 मिनट खत्म होने के बाद मैंने इसलिए आपको नहीं रोका क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात कर रहे थे और बाद में फिर आप शिकायत भी कर देते कि त्रिपाठी जी को आपने 1.5 मिनट दे दिया, मुझे कम मिनट दे दिया। लेकिन बात यह है कि जब आप एक उंगली सामने उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ भी उठती हैं। मेरा जो सवाल था वो 3 की तरफ था जो आपकी अपनी तरफ उठ रही हैं। मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार में भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते साहब। लेकिन आप तो, आपकी सरकार तो गाजा में भी नहीं है ना, फिलिस्तीन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ कह तो सकते थे ना। आपने तो कुछ कहा भी नहीं हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर, जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसी को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। मैं आती हूं आपके पास वापस, मैं आती हूं। प्रोफेसर राशिद हाशमी साहब, नमस्कार सर, कैसे हैं? हाशमी साहब, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, डबल स्टैंडर्ड क्यों, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस कब तक कंटिन्यू करना चाहती है? मुस्लिमों के लिए गाजा में, राफा में इतना दर्द है कि आंसू छलक पड़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन एक शब्द मजाल है मुंह से निकल जाए।
पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपसे बात करने के लिए। और आदेश जी, इससे पहले कि आप पूर्णिमा जी पे कोई सवाल उठाएं, आपको मैं ये बता दूं कि कई दशक से पूर्णिमा जी बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिज्म कर रही हैं और भारत 24 एक बहुत ही क्रेडिबल न्यूज चैनल है। इसलिए इंडिविजुअल आप किसी पर भी सवाल ना उठाएं, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा। पूर्णिमा जी, आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है। आपने ठीक कहा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, और अगर इसको दो अलग फ्रेज में मैं बांट करके देखूं ना, यह है राहुल गांधी का पिक एंड चूज, और इसे कहते हैं राहुल गांधी की रूट एंड कैरेट पॉलिसी। आदेश जी, जरा एक बार बताइएगा, आप जब राहुल गांधी हिंदू हिंसक वाला बयान देते हैं तब आपके मुंह पे दही क्यों जमती है? सवाल नंबर 1। राहुल गांधी जब इस्लाम, गुरु नानक, जीसस और शिव जी की बात करते हैं और वो भी अपनी सहूलियत से बात करते हैं, सहूलियत के हिसाब से पहली बात तो आदेश जी बात नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, ये ठीक तो कह रही हैं, जितने भी फैक्ट हैं पूर्णिमा के पास में, पूर्णिमा ये बता रही हैं कि आप राहुल गांधी की तरफ से 19 अक्टूबर 2023 को जो एक्स पोस्ट किया गया है ना, उसके एक एक वर्ड एक बार पढ़ करके आप देखिएगा। मुसलमानों के लिए बहुत दर्द है, अच्छी बात है, बिल्कुल आप रखें, लेकिन हिंदू हित की जब बात हो तो हिंदू को हिंसक ना कहें। पहला, हिंदू उस वक्त में उन्हें याद ना आए जब उन्हें जनेऊ धारण करना होता है, हिंदू तब न याद आए जब उन्हें आचमन करना होता है, हिंदू तब न याद आए जब आरक्षण की बात करनी है, हिंदू तब न याद आए जिस वक्त में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। लिहाजा बहुत जरूरी आपके लिए यह है कि आप पिक एंड चूज का रास्ता ना अपनाएं। और एक बात और है यहाँ पर पूर्णिमा जी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी है, खुद को इस्लामी विद्वान बताता है, उसका नाम है नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर। आदेश जी सुनिएगा, आप भी हिंदू हैं, सुनिएगा। वो कहता है हिंदुओं के पास बांग्लादेश में 2 विकल्प है, या तो मौत को अपनाएं या पलायन कर जाएं। और कहता है हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मलिकी, शैफी या हनबली से। और आप समझिए, अगर देश के प्रधानमंत्री हिंदू हित की बात कर रहे हैं, अगर मोहम्मद यूनुस से ये कह रहे हैं ना कि हिंदुओं के हित की रक्षा होनी चाहिए, तो वहां पर एप्रिसिएशन आना चाहिए। और अगर मजबूत नेता विपक्ष राहुल गांधी को बनना है, अगर पॉलिटिकल रिवाइवल को लॉन्च पैड ढूंढना है, तो आपको शाहबानो केस के वक्त का जो ब्लंडर आपका है, जो हिमालयन ब्लंडर है, आपको उससे सीख लेने की जरूरत है। मस्जिद का ताला खुलवा करके आप लोगों ने जो ब्लंडर किया, उससे सीख लेने की जरूरत है। और ये जो तथाकथित सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, माफ कीजिएगा सर। इसके बीच आप कांग्रेस की तरफ से रोपे गए हैं और सियासी सहूलियत के हिसाब से इसमें फल लगाया गया है। और जब फल तोड़ने की बारी आई तो यहां पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि सही वक्त पर आपको नहीं फल मिला। हाँ, हमस के वक्त में, गजा के वक्त में मुसलमान आपको याद आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान याद मत कीजिए, बिल्कुल आप याद करें, लेकिन हिंदू हित की आप बात करें। एक बार छोटी सी 30 सेकंड और पूर्णिमा जी मैं लूंगा। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, जानते हैं आप, अगर ठीक तरीके से हिंदुओं का अगर पलायन नहीं हुआ होता 1974 से 1991 के बीच, आदेश जी सुनिए आप, रोज औसतन 475 हिंदू पलायन कर गया। एक साल में 1,73,000 हिंदू पलायन कर गया। और आप ये कहते हैं कि आप लोग हिंदू हित की बात नहीं करेंगे, करनी होगी सर। आज आप तटस्थ नहीं रह सकते, आप में किसी भी तरह का वैचारिक विभ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात फिर से आपसे कहूंगा, पूर्णिमा जी के क्रेडेंशियल्स पर आप सवाल ना उठाएं। उनके मुंह में कब दही जमी या नहीं जमी, ये सवाल नहीं है। उन्होंने मुखर सवाल किया है, जो सवाल वो कर रही हैं उस पर आप फैक्ट के साथ में अगर जवाब दे सकते हो तो जवाब दें, और इंडिविजुअल अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अनगर्ल पार्लियामेंट के अंदर कही हुई तमाम चीजों, लोगों के द्वारा बताई हुई, चैनलों के द्वारा बताई हुई बातों को भी झुठलाने का साहस अगर आपके चैनल पे रखते हैं तो शायद आपको रोकना चाहिए। मैंने काफी देर आपके हिसाब से बाकी सबके फैक्ट झूठे हैं, आपके हिसाब से बाकी सबके फैक्ट झूठे हैं आदेश भारद्वाज, लेकिन आपकी अपनी एक किताब है। सुनिए साहब, आपकी अपनी एक किताब है, आप चाहते हैं कि आप खुद तो पढ़ें, आप चाहते हैं कि उसको आप खुद तो पढ़ें, बाकी सब भी उसी किताब को पढ़ें, ये कैसे हो सकता है, ये बताइए जरा। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस ने क्या क्या किया? कांग्रेस ने हिंदुओं को अपनी जरूरत के हिसाब से कब उनका नाम लिया, कब जनेऊ पहना राहुल गांधी ने, कब मंदिर में जाकर मत्था टेका। और साहब, अभी चुनाव का समय नहीं है ना, चुनाव हो चुके हैं। चुनाव होते तो अभी आप ये सब नहीं कर रहे होते, ये मैं जानती हूँ। चुनाव होते तो अभी ये सब नहीं कर रहे होते आप, आपका रुख फिर कुछ और होता। ठीक है आदेश जी आपका मैं पूरा जवाब लूंगी, आदेश जी आपका मैं पूरा जवाब लूंगी। कपिल जी भी इस पर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन मुझे विनीत सिंह जी के पास जाने दीजिए, उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है। आप लोगों को बहुत मिर्ची लगती है राहुल गांधी का नाम लेते ही, ऐसा लगता है कि आपके KRA में माइनस में चला जाता अकाउंट।
वो हिंदुओं के हित में राहुल है। गांधी का नाम वो लेते हिंदू ही थे। आप लोगों को दिल्ली के इतनी दौरों मिर्ची में लगने शासन लगती है के कि साथ आपके जमा कियारे में माइनस में आपका अकाउंट चला जाता है। आप लोग अचानक से उनको डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोलते हैं साहब। जो दिख रहा है वो समझना नहीं है, जो कहना है वो कहते नहीं है। आदेश जी मत करिए ऐसे, मत करिए सर, मत करिए प्लीज ऐसे, प्लीज मत करिए। विनीत साहब आपके पास आते हुए एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका लूंगी और ये समझना चाहती हूं कि बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी? क्योंकि राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं, इससे बड़ी समस्या है आपकी सरकार को। राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं तो ठीक है ना, नहीं कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं कहने दीजिए, जो सरकार को करना है सरकार कर लेगी हिंदुओं के लिए, और प्रतिबद्ध है वो तो कहती है इस बात को। पूर्णिमा जी आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा नमस्कार मेरी आवाज सर। आ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। अब मत कुछ कीजिए ना, लेकिन पाखंडी हिंदू मत बनिए, पाखंडी जनेऊधारी मत बनिए, पाखंडी शिव भक्त मत बनिए। इससे हमें परेशानी है। 2 दिन पहले सलमान खुर्शीद ने कहा और कांग्रेस एमपी में कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश में भी बांग्लादेश वाले हालत हो सकते हैं। अब तक कांग्रेस का ऑफिशियल खंडन इस पे नहीं आया है। तो क्या आप आइडिया दे रहे थे कि जो बांग्लादेश में स्थिति हो रही है यहाँ पे हो? पूजा जी परेशानी क्या है ना, यही राहुल गांधी जी हैं। और आप कह रही हैं कि इनको मिर्ची क्यों लगती है? अरे भाई अब चरण पादुका होंगे तो मिर्ची तो लगेगी ना। यही 2010 में राहुल गांधी जी अमेरिका को कहा था कि हिंदुओं से खतरा, हमें इस्लामिस्ट फैनेटिक से खतरा नहीं है। 4500 किलोमीटर दूर गाजा होता है, उसके लिए आप और आपकी बहन हाय तबाह मचा देती हैं। और बांग्लादेश मात्र 1500 किलोमीटर होता है जहां पे कि बर्बरतापूर्ण हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, पर उसके बारे में ये बिल्कुल चुप है। तो दही तो इनके मुंह में जमा है, पूर्णिमा जी आपके मुंह में नहीं। ठीक है, वापस से राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आने से पहले आदेश जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप काउंटर रखिएगा। आदेश जी आप बोलिए। हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा है। ये देखने में और समझने में कितनी समस्या है आदेश भारद्वाज? क्लियर है, और सरकार को भी, राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी को भी 2 दिन के बाद स्टैंड बदलना पड़ा। हमारा मानना है कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का सबका सम्मान करना चाहिए, उनका वायलेशन नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में अपना स्टैंड चेंज किया, और हम हर देश की सीमाओं का सम्मान करते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग रखा था, जैसे ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड अलग रखा था भारत सरकार से, बंद नहीं करना चाहिए जब वो शरणार्थियों के लिए द्वार खोल रही थी, वैसे जा सकता। वैसे आदेश क्लियर, ये हमारा स्टैंड है क्लियर जो है। और सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हम उसमें गए, सरकार ने फैसले लिए। आदेश जी बहुत ही रिकॉर्डेड लग रहा है आपका स्टेटमेंट, मैं माफी चाहूंगी आपसे का अधिकार है। आदेश जी थोड़ा सा ठहरिए। आदेश जी प्लीज थोड़ा सा ठहरिए। एक्शन लिया राकेश जी, राकेश जी बताएंगे बैठक में जो फैसले हुए उन फैसलों पे क्या कंप्लेंट्स हुआ, क्या सरकार ने अभी तक एक्शन लिया? हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी से सीधा सवाल पूछूंगी कि सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया, लेकिन उससे पहले आदेश जी आपका स्टेटमेंट इतना रिकॉर्डेड और ऐसे वर्बेटम जैसा महसूस हो रहा है कि बस आपको बता दिया गया है 4 लाइन हमको बोलनी है, हम उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। मैं बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रही हूँ साहब, हिंदुओं पर पहले सवाल सुन लीजिए ना। आदेश जी इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? हम इंसान आदेश जी इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? हिंसा की बात नहीं करना आदेश जी विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। नहीं करना चाहते आदेश जी विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको 2 शब्द बोलने में या राहुल गांधी को 2 शब्द बोलने में, मानवीय आधार पर बात करने में क्या समस्या थी, ये बताइए मुझे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए, या कांग्रेस के किसी नेता ने की क्या? चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। किसी ने की क्या? वहाँ के मंदिरों के, वहाँ के हिंदुओं अरे अभी तक किसी ने की क्या आदेश जी? अभी तक किसी ने की क्या? देश होने के नाते हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, हम उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। अरे मैंने पूछा अभी तक किसी ने ऐसी चिंता की क्या, कुछ कहा क्या? बल्कि सलमान खुर्शीद तो ये तक कह देते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात संभवतः भारत में भी हो जाएंगे, ये रुकना चाहिए। वो कह रहे हैं आप सरकार में, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सिर्फ एक ट्वीट करने से थोड़ी हो जाएगा कि बहाली हो उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो इस वक्त पनपी हुई है बांग्लादेश के अंदर, और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
देखिए पूर्णिमा जी, जब कोई संप्रभु राष्ट्र होता है, आदेश भारद्वाज ये बात ठीक कह रहे थे कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्थाओं में तब तक कोई राष्ट्र सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक की स्थितियां बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। हमने कहा ना, एक अंतरिम सरकार बनी है और अंतरिम सरकार से देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह अपेक्षा जताई है कि वो जल्द से जल्द ही हिंदुओं पर हमले की घटनाओं को रोके, मंदिरों पर हमले की घटनाओं को रोके। और इसके लिए जो कूटनीतिक चैनल है, उच्चायोग है, भारतीय आयोग, उच्चायोग वहां लगातार, एम्बेसी लगातार संपर्क में है। हमारे लिए प्राथमिकता है कि भारत के जो नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं, उनको हम जल्द से जल्द सुरक्षित वापस पहले भारत लेकर के आए, और जो बांग्लादेश के भीतर रह रहे हिंदू हैं, अन्य माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को अविलंब रोका जाए। और इस मंशा को, इस बात को अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात की अपील की है कि इस हिंसा की घटनाओं को रोका जाए, और हम सकारात्मक उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इस तरह की घटनाएं रुकें। महत्वपूर्ण सवाल दूसरा था कि आज भारत के भीतर आज जो राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया दिखाई पड़ा है, सलमान खुर्शीद का बयान हो या कांग्रेस के तमाम छुटभैये नेता और इनके तमाम सिंपैथाइजर, इनके समर्थक जिस तरह से सोशल मीडिया पर भारत के संदर्भ में भी इस प्रकार की कामना कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगे बढ़कर के अपना स्टैंड रखना चाहिए था। तो शायद इनके जो सिंपैथाइजर, इनके सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी है, इनके जो समर्थक हैं, इनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं, उनको कम से कम दृष्टि मिल पाती कि इस मसले पर कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। कांग्रेस पार्टी की सोच अब तक निकल करके सामने नहीं आई। अगर कांग्रेस पार्टी की सोच सलमान खुर्शीद जैसी है तो निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है, और आप भारत के प्रति भक्ति के बजाय अपनी मजहब भक्ति में ज्यादा जुटे हुए हैं। आदेश भारद्वाज स्वयं हिंदू हैं, मैं इसलिए इनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहा हूं, क्या हिंदू होने के नाते उन हिंदुओं की पीड़ा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कोई भारत भाजपा के वोट बैंक नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे हमारा वोट का सरोकार नहीं है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान जब एक देश हुआ करता था, यह इसी भूमि से उपजे हुए लोग हैं, इसी भूमि से उपजे हुए मत मजहब प्रार्थना को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी एक भावना उनके साथ जुड़ती है। उनके साथ जब अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हमको पीड़ा हो रही है। यह पीड़ा आदेश भारद्वाज को क्यों नहीं हो रही है? यह पीड़ा राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रही है? क्या राहुल गांधी का मत मजहब हिंदू नहीं रह गया है? क्या ये स्वीकार करना चाहते हैं? और मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि गाजा में पीड़ा को लेकर के आप मुखर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद गाजा की पीड़ा से भारत के भीतर आपका वोट बैंक जुड़ा हुआ महसूस करता है, इसलिए आप राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करना शुरू करते हैं। सीडब्ल्यूसी में आप प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार की घटनाओं पर चुप हो जाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में आ गए हैं, उनको लेकर के तो आपके आंचल भीग जाता है आपके आंसुओं से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज हिंदुओं पर इस घटना पर आप तरह तरह के तर्क करने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से जो अपेक्षा है, निश्चित तौर पर भारत सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक के माध्यम से एक दबाव बांग्लादेश की नई सरकार पर, जो नई अंतरिम सरकार बनी है, उस पर जो दबाव बनाना चाहिए, वो सारा दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। छिपेश जी, आपके साथ शुरू करती हूं। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी गवर्नमेंट ने अपनी विदेश नीति में वो रणनीतिक चूकें की हैं जिनके वजह से आज ये हश्र देखने को मिल रहा है, और मैं इसे साबित करूंगा। आज बांग्लादेश पर चीन, अमेरिका और साथ ही आईएसआई पाकिस्तान हावी है, और आज बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ से समाप्त प्राय हो चुका है। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जिस समय बांग्लादेश का विभाजन भारतीय सेनाओं ने किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी चीज को विश्व मंच पर उठाया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा है, उसकी सेनाएं कर रही हैं, लोग वहां से शरणार्थी के रूप में भारत में घुस आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, और इतने ज्यादा शरणार्थी हो गए हैं कि भारत में आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो गई है और हम कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए हमारी गुहार सुनी जाए, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर भारत जो उचित समझेगा वो करेगा। और एक समय दिया, नहीं कुछ हुआ तो भारत को जो करना था सो कर दिया, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और यहिया ने क्या कसम खाई थी? कपिश जी, यहिया ने यही कसम खाई थी कि एक दिन
जिस बांग्लादेश को तुमने बनवाया है वही बांग्लादेश भारत के सेनाओं पे गोली मारेगा और चलाएगा, जो कि मोदी सरकार के पहले दिन में हुआ। और यहाँ पर कुछ लोग बिना आवाज के ताली बजाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग बिना आवाज के ताली बजाएंगे। अच्छा कपीश जी जल्दी से एक जवाब लूंगी, कपीश जी जल्दी से एक जवाब, उसके बाद विनीत जी और राशिद साहब आपके पास आती हूँ। कपीश जी जल्दी से मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश की जीडीपी बताइए साहब कितनी, बांग्लादेश की जीडीपी बताइए कितनी? मैं सुन तो लीजिए, नहीं बांग्लादेश की जीडीपी बताइए, पाकिस्तान की जीडीपी बताइए, जिससे बिछड़ने का गम सबसे ज्यादा आपको है बांग्लादेश के, जो भारत ने किया आपके हिसाब से। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी बताइए आप मुझे। अगर कोई देखे ये काम तो कर नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप फिर घुमा गए। इन्होंने अल्पसंख्यकों के आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मुझे बताइए, आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस क्यों नहीं अपनाती? यही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं अपनाती? हिंदुओं की अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में आपको चिंता नहीं, आपको एक शब्द उनके लिए बोलना नहीं, लेकिन बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहा है उसको भारत के नाम पर आपको इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको हिंदुओं की चिंता नहीं, सीधी सी बात यह है कपीश साहब, आपको उन अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है बांग्लादेश में, और आप उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हम दिनों दिन ये बहस करते जाएं फिर भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका हिंदुत्व चुनावी है, आपका हिंदुत्व चुनावी है, इसीलिए आप नहीं बोलेंगे इस पर। विनीत साहब हिंदुत्व दिखावा है, नहीं किसका दिखावा दिख रहा है ना सर, समय समय पर दिखता है कि किसका दिखावा है और किसका असली है। राम मंदिर पर भी दिखा, राम मंदिर पर भी दिखा, कई मौकों पर दिखा कि किसका हिंदुत्व चुनावी है और किसका नहीं है। अरे पूर्णिमा जी ने मेरा समय दिया है, थोड़ा शांत होइए कपीश जी। बोलिए विनीत। पूर्णिमा जी इनसे कोई अपेक्षा नहीं है, न राहुल गांधी से न अखिलेश यादव से। राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया तो अखिलेश सुन तो लो यार, नेपाल और पूर्णिमा जी ऐसे कैसे बोलोगे? अब कर चुके हैं इस बात की हकीकत को स्वीकार करते हैं। मैं इसीलिए आगे विनीत जी इनके वोट बैंक का जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, कह दीजिए कि गलत है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे अगर मैंने इनके वोट बैंक का जिक्र कर दिया। नेपाल आपको आज नहीं दिखा रहा है, मुझे कपीश जी जवाब ले लीजिए। विनीत जी बोलिए, विनीत जी जल्दी से, विनीत जी जल्दी से। 10 सेकंड हाँ बोलिए। अरे चुप तो हो जाइए यार, हमें आपसे आशा नहीं है, न राहुल गांधी से आशा है, न अखिलेश यादव से आशा है, ठीक है ना। तुष्टिकरण पूर्णिमा जी पूरे शबाब पे है, अरे चुप रहिए ना, ये एक्सटर्नल अफेयर। कपीश जी सुन लीजिए, मौसम वैज्ञानिक नहीं हुआ करते। हाँ हमको मालूम है, खनन माफिया के साथ मिलकर मलाई खा रहे थे, हमको मालूम है। अरे वो मौसम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू बन सकते हैं ना, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू बन सकते हैं ना, वो मौसम वैज्ञानिक नहीं बन सकते तो इधर उधर नहीं जाते ना कपीश जी, बेवजह इस पर फिर स्ट्रेच होता है, कोई मतलब नहीं है इसका। विनीत जी की बात सुनिए प्लीज। विनीत जी की नीतियां क्यों बदल गई? अरे यार इन लोग को वर्बल डायरिया हो जाता है। बोलिए विनीत जी। हमने कहा पूर्णिमा जी कि तुष्टिकरण पूरे शबाब पे है, गंगा जमनी तहजीब की तब बात करेंगे जब हिंदू नतमस्तक हो जाएगा, जब सनातनी परेशान है वहाँ पे और वोट बैंक बिल्कुल रिलेटेड है, अगर वहाँ कुछ बोल देंगे तो यहाँ पे इनका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, हम निपटेंगे इनसे। हमारा इंडिया सरकार सक्षम है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सक्षम है, रॉ सक्षम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कपीश साहब, आप जाइए वहाँ पे। ठीक है कपीश जी एक सेकंड, कपीश जी आपने जो बोला काउंटर ले लीजिए ना, विनीत जी ने रख दिया ना, विनीत जी ने कहा कि हमें आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, वो ये कह रहे हैं, हम देख लेंगे, आप छोड़ दीजिए। वो उम्मीद इनसे क्या करेगा कोई? नहीं आपसे भी तो जो उम्मीद थी आपने किया क्या, लेकिन हाँ आपकी उम्मीदें जो हैं वो गाजा वालों की और इनकी फिलिस्तीनियों की पूरी हो रही है, ठीक है। राशिद हाशमी जी, राशिद हाशमी जल्दी से। कपीश जी डिबेट का एक डेकोरम होता है, हम सभी अगर उस डेकोरम को फॉलो करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे लॉयर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बात पटुआ, एक बार सुनिए।
पूर्णिमा जी, बहुत दर्द होता है और बहुत दुख होता है ये सोच करके कि अगर हमारा कोई पैनलिस्ट जनरल याहिया खान की कही हुई एक ऐसी बात जो दशकों पहले कही गई हो और उसे जस्टिफाई करने में लगा हो। इसका मतलब यह है कि जो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट में से एक हैं कपीश जी, उन्हें जनरल याहिया, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है, हमारी फौज इंदिरा गांधी पर नहीं, और 1971 के वक्त में जो कुछ भी हुआ उस पर भरोसा नहीं है। ये खराब की सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। कपीश जी अगला, कपीश जी अगला, कपीश जी मेरी बात सुनिए। कपीश जी आपसे तू मैं समय खत्म हो जाता है साहब। कपीश जी बात सुन लीजिए। दूसरों की बात सुन लीजिए। समझदार नहीं होते हैं, चीख करके चिल्ला करके चीखना चिल्लाना वहां पर होता है जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है। आपका विचारों का दिवालियापन होगा, मेरा नहीं है। आदेश जी से मेरा सवाल एक है कि आदेश जी, राहुल गांधी नहीं समझ में आएगा, प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। कपीश जी प्लीज डिबेट का डेकोरम फॉलो कीजिए, ठीक है। आदेश जी, अब आप एक बात ये बताएं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में हिंदू का मकान क्यों नहीं है? पहला बहुत बड़ा सीधा सा सवाल है। और अगर हिंदू का मकान नहीं है तो आप किस बिना पर सियासत भी करते हैं? आज 24 घंटे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, आपने कहा कि सरकार बांग्लादेश को लेकर के जो कुछ भी करी एकदम ठीक कर रही है। आपने कहा कि शेख हसीना अगर गाजियाबाद में है या फिर अगर भारत में है, आपने कहा ठीक है। लेकिन जब हिंदू हित की बात होती है, हिंदू आपके शब्द पर, आपके जबान पर शब्द नहीं आता। हाफिज सईद, दिग्विजय सिंह की जबान पर आता है। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हैं, चाहे मनीष तिवारी हैं, या फिर पी चिदम्बरम की जबान पर भगवा आतंकवाद आता है, लेकिन हिंदू सहूलियत के हिसाब से नहीं आता। नकारात्मक तरीके से आता है, लेकिन सकारात्मक तरीके से नहीं आता। जब भगवा को आतंकवाद से जोड़ना होता है तब याद आता है जहां पर मजलूम होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, जहां मंदिर तोड़ी जा रही है ना, वहां पर हिंदू हित की बात नहीं होती। हिंदू हित की बात कभी पिक एंड चूज के हिसाब से नहीं होती। और जब आप ये कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान खोली है, सर, इस दुकान में जितने भी टॉफी के डब्बे आपने रखे हैं ये सिर्फ लॉलीपॉप साबित होंगे अगर आप हिंदू की बात नहीं करेंगे। तटस्थ मत रहिए, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सीधी बात करनी है। ठीक है, 30 सेकंड में आदेश जी से जवाब लूंगी, फिर मेरे पास समय खत्म है। आदेश जी जल्दी से 30 सेकंड से। पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी के यहाँ मणिपुर में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, तमाम लोग थे, सबका दर्द था। उनके दर्द को कम करने के लिए अगर कोई गया तो वहां उसका नाम राहुल गांधी था। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जैसे चंद व्यक्ति जो एक तरफा चश्मे से देश को गुमराह करना चाहते हैं, उनके गुमराह करने से देश गुमराह होने वाला नहीं है। इन बॉर्डरों के ऊपर किसानों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे, जैनी भी थे। अगर उनके दर्द को सुना, आपके पास सीधे सवालों का सीधा जवाब है नहीं आदेश, सीधे सवालों का सीधा जवाब है नहीं। आप राहुल गांधी का महिमा मंडन करते रहिए, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, बस सीधी सी बात है। राहुल गांधी का महिमा मंडन करते रहिए, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, अंतिम के 20 सेकंड आपको देके डिबेट को क्लोज करूंगी सर। राकेश त्रिपाठी जी। मैं इससे तू मैं और ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बड़ा मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की पीड़ा है, उस पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सब जगह उठाए जाने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के उठाए जाने की आवश्यकता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। और जिस तरह से माइनॉरिटीज के हकों को वहां पर छीना जा रहा है, उनके पूजा स्थलों को तबाह किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बेहद पीड़ा का विषय है। सरकार के स्तर पर जो सरकार को करना चाहिए, सरकार निश्चित तौर पर वो कर रही है, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर, एक राजनीतिक विचार के तौर पर हमको सबको मिलकर के एकजुट होकर के इस विषय को रखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। यह कोई वोट बैंक का मसला नहीं है, इसको वोट बैंक से नहीं, मानवता से देखिए।